जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, होता ये है ना कि जब भी आप भक्ति मार्ग में होते हो, इट मीन्स कि जब आप प्रभु के मार्ग में हो, तो अब मान लो आप हो करीब-करीब 10 साल से नाम जप कर रहे हो, ठीक है? 10 साल से भक्ति कर रहे हो आप, बट सिचुएशंस देख रहे हो कि इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, है ना? कि यार उसी सिचुएशन में स्टक हैं, इसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, है ना? कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप 10 साल पहले जब आपने भक्ति स्टार्ट करी थी, ठीक? जब आपने नाम जप करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक आप ये ज़रूर देखना कि आप कितनी जगहों से बचा लिए गए हो, कितनी जगहों से प्रोटेक्ट हो गए हो। क्योंकि कभी-कभी हमारे जीवन में भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नया आ जाए, एकदम से कुछ बदल जाए हमारे जीवन में, कुछ चमत्कार हो जाए। कभी-कभी भक्ति और नाम जप इसलिए होता है हमारे जीवन में, ताकि जो पुराने बर्डन्स लेके ढो रहे हो आप, वो कोई ऐसा हो जिससे हम वो चीज़ कह सकें। जैसे कई बारी आप बहुत अकेला फ़ील करते हो, अधूरे से फ़ील कर रहे थे, तो अचानक से प्रभु की एंट्री हो गई, है ना? या आपके सपने में भगवान ने दर्शन दे दिया, आपको नाम दे दिया कि नाम जप करो, है ना? तो नाम जप कई बारी क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस गलत लेके एंट्री करते हैं। मतलब सबके साथ होता है, शुरू में तो होता ही होता है और धीरे-धीरे जाके सीखते हैं और सही है क्योंकि किसी एक्सपेक्टेशन से अगर हम उतर रहे हैं, नाम जप करने तो अच्छी चीज़ के लिए उतर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि 10 साल पहले आपने जब नाम जप करना शुरू करा था, अब आपने देखा कि जीवन में कुछ नया बदलाव नहीं हुआ, कुछ नया दिख नहीं रहा है, घर भी वैसे का वैसा है, करियर में भी ऐसी अनस्टेबिलिटी है ना? कोई नई चीज़ हमारे जीवन में नहीं आई। लेकिन आप ये चीज़ देखिए अपना पर्सपेक्टिव बदल के कि आप पुरानी चीज़ों से आपको जो लगाव था वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अटैचमेंट था पुरानी चीज़ों से वो क्या टूट रहा है। अटैचमेंट टूटना सबसे बड़ा साइन है। आपको 10 साल पहले जब आपने शुरू करा था और आज आप भक्ति कर रहे हो, आज आप देख लो कि आपको कितने मुसीबतों से बचाया है प्रभु ने, ठीक है? क्योंकि जो नया आने वाला है या जो नया आएगा आपकी लाइफ में या हम नए की एक्सपेक्ट ना करें, अगर कुछ बदलाव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बदलाव भी धीरे-धीरे आता है। और धीरे-धीरे इन द सेंस कि जब पुराना टूटता है, पुराना अटैचमेंट हमारा टूटता है, तो नई चीज़ में हमें समय लगता है बनाने में, नई चीज़ों को समझने में समय लगता है। हमें समझ नहीं आता है कि पहले हम करें क्या? ठीक है? हमारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो यार भक्ति मार्ग में जो लोग बहुत लंबे समय से हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बदलाव नहीं आ रहा है, तो अपनी आदतों को देखो कि आपकी आदतें बदली कि नहीं? आपका रहन-सहन देखो कि रहन-सहन बदला कि नहीं? क्या आप जब भी कहीं सफ़र करते थे, तो क्या प्रभु का नाम जप हो रहा था? तो प्रभु आपको हर तरफ से रक्षा करते हैं। आपकी रक्षा ही हो रही है। अभी तो आपको कुछ नया दिया ही नहीं जा रहा है क्योंकि आपके कर्म बाधा बन रहे हैं। आपके कर्म ही आपके सामने आके खड़े हो जा रहे हैं। जब आपके कर्म आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपका प्रारब्ध आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो प्रभु उस प्रारब्ध को काटते हैं। आपको कई बारी उन प्रारब्ध से निकालते हैं ताकि आप सीख लो, कई बारी वो प्रारब्ध आप तक आने ही नहीं देते हैं। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि प्रभु के भक्ति मार्ग में, नाम जप मार्ग में सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ़ जीवन में बदलाव आ जाए तो नहीं, ये गलत सोच रहे हो। बदलाव से पहले आप पुराने अटैचमेंट से निकलोगे। और यार जिनके जीवन में बहुत लंबे समय से भक्ति चल रही है ना, इसका मतलब प्रभु जितना जल्दी आपके जीवन में आए हैं भक्ति पकड़ाने, समझ लीजिए कि आपके जो प्रारब्ध थे बहुत हैवी थे। प्रारब्ध बहुत ज़्यादा था आपके जीवन में। आप यहाँ पे जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म से काम ही नहीं चलने वाला है। मतलब ऐसा आप समझ के चलो कि प्रभु ने आपको भक्ति इसलिए पकड़ाई ताकि आपके पुराने प्रारब्ध, पिछले जन्मों के प्रारब्ध जल्दी से कटें। और वो नाम जप ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज सबको जो है दिशा दिखाते हैं और आदेश देते हैं कि हमारे कर्म भी प्रभु के नाम के आगे कुछ नहीं है। कर्म भी हमारा कितना ही काट लोगे आप अपने कर्म करके भी, बट नाम जप से आपके वो प्रारब्ध कट जाएँगे जो शायद आपके कर्म भी ना काट पाएँ। ठीक? तो इसीलिए जब भक्ति मार्ग में 10 साल से हो आप, तो आपके बहुत सारे प्रारब्ध कटे हैं। बहुत पुराने प्रारब्ध, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है। ठीक है? चाहे आप नीम करोली बाबा से जुड़े हो, चाहे आप साईं बाबा से जुड़े हो, चाहे आप गुरु जी से जुड़े हो, चाहे आप प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हो, चाहे आप हनुमान बाबा की भक्ति करते हो, चाहे आप शिव शक्ति से जुड़े हो, है ना? मतलब शिव जी और पार्वती माता की भक्ति करते हो या आप माता रानी की, दुर्गा माता की भक्ति करते हो, जिनसे भी आप जुड़े हो, समझ लो कि आपके प्रारब्ध बहुत ज़्यादा हैवी थे, आपके कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा हैवी थे और वो हैवीनेस आपके भक्ति से ही कट सकते थे और किसी में इतना दम नहीं है कि वो हैवी आपका कट सके।
तब प्रभु ने आपको 10 साल पहले ही भक्ति पकड़ा दी। लेकिन अब हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ को चाहता है, बट नहीं होता है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, इसमें हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, ठीक है? बट कई बारी भक्ति में सिर्फ़ बदलाव की ही उम्मीद ना करें। भक्ति से कई बारी हमारे पुराने प्रारब्ध ही इतने हैवी होते हैं कि हम ऑटोमैटिक बदल जाते हैं। और फिर नई चीज़ या हम स्पेसिफ़िक करियर और जॉब के लिए तो हम प्रार्थना करते ही हैं प्रभु से, और हम मेरे ख़्याल से प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देता है, और वो इस वे में नहीं बदलता है जिस वे में कि दुनियावी चीज़ें हमें मिल जाएँगी, नहीं। या दुनियावी चीज़ें इस तरीके से नहीं मिलती हैं। हाँ, ये है कि प्रभु जब चाहते हैं ना कोई चीज़ देना आपको, तो वो देते हैं और उसके लिए रास्ते बनाते हैं। आपको इंट्यूशन आएगी, आपको गट फीलिंग आएगी कि आपको ये काम करना चाहिए या ये काम, ये स्किल सीख लेनी चाहिए। क्योंकि कई बारी हम चीज़ों से भागने लगते हैं, बट प्रभु कहते हैं नहीं, हमें कुछ सीखना चाहिए, नया कुछ सीखें, स्किल सीखे कोई, है ना? कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई नया म्यूज़िक म्यूज़िक प्लेइंग करना सीख लें, अपनी हॉबी डेवलप करें, पैशन डेवलप करें अपने अंदर, समझ रहे हो? ये होता है भक्ति मार्ग। मतलब हम क्या करते हैं कि पूरा-पूरा आश्रित हो जाते हैं प्रभु पे, ठीक? आश्रित हमें किस वे में होना है? आश्रित हमें होना है भक्ति में, सरेंडर करना है, बट अपना काम नहीं छोड़ना है, अपने आप को सीखने में इंडल्ज करके रखना है ना? अपने आप को एनहांस करते रहना है। जिस चीज़ में भी मौका मिले हमें कुछ नया सीखने का, वहाँ पे हमें हाथ मारना है, समझ रहे हो? नई लैंग्वेज सीखनी है, नया स्किल सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, डांसिंग सीखना है ना? सिंगिंग सीखनी है, या कोई नया स्किल, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्किल सीखना है, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ें आप सीखनी है, नई चीज़ें, उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू करो। ठीक है, मान लीजिए कि 10 साल तक आपने, 5 साल तक आपने कुछ नहीं सीखा, बट अब आप शुरू कर दीजिए। अब आप अपने ट्रेंड के हिसाब से या अपने पैशन के हिसाब से कुछ नया स्किल, कुछ नया काम, और जो लोग सीख चुके हैं, जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, उन लोगों के लिए तो यही सजेशन है कि आप एक बेहतर जॉब देखना शुरू कीजिए। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन लोगों को अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? बाकी सरेंडर, क्योंकि आपको सरेंडर होके ही सारा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी, सामने से क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी, हमेशा सस्पेंस में रहेंगे हम। ठीक है? क्योंकि रिस्क लेना ही मतलब क्या है? रिस्क लेने का मतलब ये कि सस्पेंस है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमने कदम बढ़ा लिया है। ये होता है हमारा, समझ लीजिए कि अब रिस्क टेकिंग एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो गया है, कि अब हम सरेंडर होके काम कर रहे हैं, ठीक है? अब हम सरेंडर होके अपने जो है जॉब में, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये भी हमें सीखना पड़ता है। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड भी हमारे अंदर नहीं होता है। हम सेफ ज़ोन में रहना चाहते हैं, लेकिन सेफ ज़ोन में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब तेरे सपने बड़े हैं, जब तुझे बड़ा नाम कमाना है, पैसा, तो छोटे-छोटे कामों से कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड भी आना ज़रूरी है। अब हम जॉब कर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000 की, तो कभी-कभी प्रभु, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो जॉब कर रहा है, 15,000, 20,000 की जॉब कर रहा है, बट उसको बड़ा बनना है, उसको फेमस होना है, या उसको बड़ा बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए उसको रिस्क लेना पड़ेगा ना, उसके लिए उसको जॉब से निकलना पड़ेगा। जॉब से निकल के उसको कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा। तो कई बारी प्रभु हमें वहाँ से पुश करते हैं, बट हम ही हैं अपने उस पे अड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये जॉब चली जाएगी तो हम आगे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, है ना? बट सब चीज़ का जुगाड़ हो जाता है, बस आपको वहाँ से निकल के कुछ नया करना होता है। हम कई बारी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं। जब पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, तो नई चीज़ हमारे सामने आ नहीं पाती है, और यही हमारे ग्रोथ में जो है सबसे बड़ा बाधा बनता है, सबसे बड़ा बैरियर बनता है, ठीक है? कई लोगों को पैसा कमाना है, लेकिन 10 साल से उसी फ़ेज़ में अटके हुए हैं, कहीं एक्शन नहीं लिया, कोई स्किल नहीं सीखी, है ना? कुछ भी नया नहीं किया, बस वही पुरानी चीज़ों में पड़े हुए हैं। भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, लेकिन साथ में स्किल को एनहांस करो, क्योंकि जो करना है करोगे आप ही। एक्शन आप ही लोगे अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना? बट एक चीज़ और है कि जब प्रभु के मार्ग पे हो आप, जब भक्ति मार्ग में हो आप, तो आपको प्रभु गलत जगह पे नहीं जाने देंगे। गलत जगह से आपको हमेशा से बचाएँगे, या वहाँ से निकालेंगे, और आपको जो है एक नई शुरुआत देते हैं। नई शुरुआत इन द सेंस किसी भी फ़ेज़ में, किसी भी चीज़ में हो सकती है। बहुत छोटी सी शॉप से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, है ना? अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक दुकान लो, एक दुकान डालो। वहाँ से देखो आपको प्रभु वहीं से जब रास्ते खुलते हैं ना, जब रास्ते खुलते हैं तो कहीं से भी रास्ता खुल जाता है। कहीं से भी आपका अचानक से जो है धन आने का, धनागमन के रास्ते खुल जाते हैं। समझ रहे हो? कोई छोटा-मोटा आप कहीं से भी शुरू कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, बट उसके पीछे आप नहीं जानते हो कि प्रभु का क्या प्लान है, यूनिवर्स का क्या प्लान है। वो आपको कहाँ लेकर जाना चाहता है उसी छोटी चीज़ से। कई बारी ऐसा होता है कि मैं भी बचता हूँ, मैं भी भागता था, बट अब नहीं। अब हमें कोशिश करनी है कि यार जिस तरीके से अपॉर्च्युनिटी मिले वहाँ से ग्रैब करो, अपने आप को खोल के रखना है। इट मीन्स रिसीव मोड में रहना है ना?
कि ठीक है, मेरे पास जहाँ से भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी मैं ग्रैब करूँगा उसको। ऐसे करके अपनी मेंटल कंडीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबकॉन्शियस को हील कीजिए, ठीक है? अपने आप को खोलिए, अपने आप को एक लिमिटेड सीमित मत रखिए, खोल के रखिए कि प्रभु आप अगर मुझे इनकम का सोर्स देना चाहते हैं तो मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे लिए वो बेहतरी के लिए हो, मेरी ग्रोथ के लिए हो। ऐसे करके जब अपने अफ़र्मेशंस देते हो ना, तब आपके अंदर वो रिसीविंग मोड एक्टिव हो जाता है। जब रिसीविंग मोड एक्टिव हो जाता है, तब आप कहीं से भी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर सकते हो। जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं दिख रही होगी, वहाँ पे भी आप अपॉर्च्युनिटी बना दोगे। क्रिएटिव बना दोगे अपने आप को। ये होती है पावर, ये होती है रिसीविंग मोड की पावर। और रिसीविंग मोड में ही आने में बहुत समय लगता है हमें, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें रिसीविंग मोड में आना कैसे है, हमें सिखाया ही नहीं गया है। और बहुत सिंपल तरीका है कि जहाँ से भी आपको लग रहा है अपॉर्च्युनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, उसको ग्रैब करो, उसको झपटो, ठीक है? और रिसीविंग मोड में रहो, खोलो, ग्रैटिट्यूड वाले उसमें रहो, है ना? ग्रैटिट्यूड दो उस अपॉर्च्युनिटी को, अपने आप को, ठीक है? उस प्रभु को जो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, तो वो डोर ऑटोमेटिक अनलॉक होते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप सोच क्या रहे थे, आपने क्या प्लान करा था और उससे बेहतर प्लान से आप आगे बढ़ते हो। ये है यूनिवर्स का प्लान, ये है प्रभु का मार्ग। जब वो हमें शॉक करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, बट उससे पहले हमें रिसीविंग मोड में आना पड़ता है। और अपनी सबकॉन्शियस को हील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सबकॉन्शियस हीलिंग के हम खुल नहीं पाते हैं ना, हमारा हार्ट ओपन नहीं होता है। और जैसे ही हमारा हार्ट ओपन होगा, हम रिसीविंग मोड में आते हैं और रिसीविंग मोड में आने के बाद आपके साथ जो चमत्कार होता है, उस पे आप खुद नहीं भरोसा कर पाते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।